नमस्ते, प्रणाम, मैं दार्शिक पांडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सॉल्टेशन एंड डिबिलिटेशन ऑफ द प्लैनेट्स। एक्सॉल्टेशन क्या होता है और डिबिलिटेशन क्या होता है? जब भी कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, जब हम कहते हैं कि मेरा ये ग्रह उच्च का है या फिर ये ग्रह मेरा नीच का है ना? उसका मतलब क्या होता है? जब आप कह रहे होते हैं कि मेरा ये ग्रह उच्च का है, इसका मतलब वो जो ग्रह है, वो ऐसे एक एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है जहाँ पे अच्छे से अपनी चीज़ों को वो डिलीवर कर सकता है ना? और जो प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, जो प्लैनेट नीच का है, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को डिलीवर नहीं कर सकता है। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट वो है जिस साइन में वो बैठा हुआ है। साइन को आप एनर्जी के बंडल के तरीके से समझिए, है ना? आकाश में 12 भाग हैं जिनका अलग-अलग एक एनर्जी का स्वरूप है, एनर्जी का एक अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक है उस एनर्जी का। तो कोई प्लैनेट जो है एक एनर्जी के बंडल में ज़्यादा हैप्पी है, दूसरे एनर्जी के बंडल में वो उतना हैप्पी नहीं है। जैसे सन एरीज में जाता है, सन इज किंग, सन इज कॉन्फिडेंस, सन इज लीनेस। एरीज में जाता है, एरीज क्या है? साइन ऑफ इनिशिएटिव्स, वहाँ पे बहुत हाई एनर्जी है, मार्स का साइन है, वहाँ पे बहुत वो कंफर्टेबल है ना? उससे फटाफट फटाफट डिसीजन लेना है और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाना है। किंग इज वेरी हैप्पी देयर। सैटर्न को आप ले, व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न को हम जज भी कहते हैं। अगर आप जुडिशरी का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो जुडिशरी का एक अपना काम करने का प्रोसेस है। आप उसको रस नहीं करा सकते, राइट? जब तक किसी भी केस को वो अच्छे से देख ना ले, सारे पहलुओं को वो खंगाल ना ले, तब तक दूसरे केस पे वो नहीं मूव कर सकता है। एंड दैट इज वॉट सैटर्न इज सैटर्न। और जब सैटर्न एरीज में जाता है, तो वहां पे उसे बहुत तेजी से डिसीजन लेना है। एरीज का जो साइन है वो मार्स का है, मार्स इज आर्मी कमांडर। ही डोंट हैव टाइम टू यू नो बहुत एनालाइज करने का टाइम नहीं है मार्स के पास। वॉर मोड में है, उसे तुरंत डिसाइड करना है। और सैटर्न को बहुत स्लो है ना, बहुत धीरे है, बहुत ठंडा ग्रह है, तो उसे वहां सोचना है। वो सोचना चाहता है, वो परफेक्शन के साथ काम करना चाहता है, लेकिन एरीज में वो माहौल है ही नहीं, राइट? मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में भी सैटर्न को नेपच्यून और प्लूटो के बाद स्लोवेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट बताया गया, राइट? और सैटर्न लिब्रा में एक्सॉल्टेड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है वहां पे एकदम परफेक्शन के साथ। लिब्रा में वेस्ट में, जॉर्जियक में वेस्ट साइड होता है लिब्रा, जहाँ पे सूरज डूबता है। और सैटर्न लिब्रा में एक्सॉल्टेड है। क्यों लिब्रा में एक्सॉल्टेड होता है? क्योंकि लिब्रा में उसे टाइम मिलता है डिसीजंस लेने का। उसके बाद बहुत सारे चॉइसेस हैं, आराम से डिसीजन ले सकता है। लिब्रा किसका साइन है? रिलेशनशिप का। सैटर्न को क्या पसंद है? लॉयल्टी। रिलेशनशिप कोई लंबा कैसे चलता है? लॉयल्टी से चलता है। सैटर्न सैटर्न को वहां पे मिल रहा है वो चीज ना। जॉर्जियक में भी आप देखेंगे, लिब्रा का जो साइन है, जब कालपुरुष की कुंडली हम बनाते हैं उसमें लिब्रा का साइन वेस्ट में आता है। और सूर्य देव का जो अस्त होता है वो पश्चिम में ही होता है। शनि देव वहाँ बहुत प्रसन्न है, वहाँ पे बिल्कुल माहौल ठंडा है, बिल्कुल उनके हिसाब से वहाँ पे जो है इन्वायरमेंट है, बहुत कंफर्टेबल है वहाँ पे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट के, एक उसके काम करने के तरीकों को समझाने के लिए। सपोज करिए आप एक एथलीट हैं और आप रनिंग करते हैं। आप ग्राउंड में हैं, मैं आपको एक रनिंग शूज दे देता हूँ। कैसा परफॉर्म करेंगे? हम ऑब्वियसली अच्छा करेंगे। रनिंग शूज में आप कंफर्टेबल है ना, कुछ ऐसा बहुत मैजिकल तो नहीं कर जाएंगे कि रनिंग शूज मिल गया तो बहुत कमाल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगले दिन मैं आपको उसी सेम ग्राउंड पे जो है फॉर्मल शूज दे देता हूँ। क्या होगा? अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप दौड़ेंगे ही नहीं, या फिर बिल्कुल आप शक्तिहीन हो गए, जो आपके अंदर की शक्ति थी। ऐसा तो हुआ नहीं, बस काम करने का जो तरीका था, जो एक इन्वायरमेंट मैंने दिया था पहले, वो बहुत कंफर्टेबल था, आप बहुत उसमें अच्छा फील कर रहे थे। लेकिन अभी जब मैंने आपको फॉर्मल शूज दे दिया, तो आप अच्छे से दौड़ नहीं पाएंगे। पहले ऐसा नहीं था कि स्पोर्ट्स शूज के साथ आप बहुत मैजिकल हो चुके थे, नहीं। आप नॉर्मली दौड़ रहे थे, आप अपने एक जो आपका काम करने का तरीका उसको अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे थे, जो आपको टास्क दिया गया था दौड़ने का एज एन एथलीट, यू आर डूइंग इट राइट। एंड विथ फॉर्मल शूज यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल नहीं है। अब मैं इसको अगर कंक्लूड करूं, तो
एग्ज़ॉल्टेड प्लैनेट क्या है आपके चार्ट में? जिसको माहौल मिला हुआ है अच्छा काम करने का। ऐसा नहीं एग्ज़ॉल्टेड हो गया तो बहुत आप कहीं अलग ही परफ़ॉर्मेंस आपकी चली गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कोई ग्रह उच्च का हो गया, कोई एग्ज़ॉल्टेड हो गया और आप बहुत कमाल करने वाले हैं, ऐसा मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप ऑब्वियसली कमाल करेंगे, लेकिन वो सिर्फ़ ये बताता है कि वो प्लैनेट अपनी चीज़ों को डिलीवर कैसे करेगा। क्या उसे कंफर्टेबल माहौल मिला है कि नहीं मिला है उस प्लैनेट को? अगर वो डेबिलिटेटेड है तो वो चीज़ बताता है कि ठीक है थोड़ा स्ट्रगल से स्टार्ट होगा, नहीं मिलेगा वो आपको माहौल, है ना? किसी का अगर सैटर्न नीच का है तो नहीं मिलेगा जो आप अगर आपका सैटर्न एक्सॉल्टेड है, हो सकता है आपको मिल जाए बनी-बनाई चीज़, जिसका सैटर्न डेबिलिटेटेड है, मेबी उसको ना मिले, उसे स्क्रैच से करना पड़े, उसे सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, है ना? जैसे माई सैटर्न इज़ डेबिलिटेटेड एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आई डिड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। अगर मैं थोड़ा इसको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाना चाहूँ, लेट्स सपोज़ किसी का वीनस एक्सॉल्टेड है और किसी का किसी एक्स पर्सन है, उसका वीनस एक्सॉल्टेड है और वाई का वीनस डेबिलिटेटेड है। तो हो सकता है कि जो वीनस के सिग्निफिकेंसेस हैं, है ना? वीनस के सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं? लव, रिलेशनशिप, मनी वगैरह-वगैरह जो भी है, वो इनको आसानी से मिल जाए, जिनका एक्सॉल्टेड है। थोड़ा ज़्यादा हसल ना करना पड़े इनको उस चीज़ के लिए। लेकिन वहीं जिसका वीनस डेबिलिटेटेड है, हो सकता है उसके पास उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ ना हो सकता है उसे थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़े। लेकिन जिसको ईज़िली मिल गया, जिसका एक्सॉल्टेड है, वो हो सकता है कि 10 दिन बाद वहाँ से उसका मन जो है उब जाए। राइट। अच्छा, अगर जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो अब अगर आप इस बंदे को मान लीजिए कोई आप देते हैं रिलीजियस बुक देते हैं आप इसको, कोई धर्म ग्रंथ देते हैं पढ़ने के लिए, तो ये उसकी कोर फिलॉसफी को पकड़ेगा, है ना? कि इसमें क्या जो कोर मैसेज है वो क्या है? जुपिटर एक्सॉल्टेड है जिसका। और वहीं किसी का जुपिटर डेबिलिटेटेड है, वो एक शब्द लेके बैठ जाएगा। या फिर जुपिटर एफ्लिक्टेड है ना, तो वो नुक्ताचीनी करेगा। अगर कोई शब्द मिल गया, हो सकता है ये आपके चार्ट से मैच ना हो सकता है आपका जुपिटर डेबिलिटेटेड हो रहा हो, लेकिन बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन होते हैं जो साथ में रन कर रहे होते हैं चार्ट के फाइनल आउटकम को डिसाइड करने के लिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन प्लैनेटरी प्लेसमेंट, नॉट इवन वन प्लैनेटरी प्लेसमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट और वो कैसे मैनिफेस्ट होती है रियल लाइफ में। किसी का सन शाहरुख खान का सन डेबिलिटेटेड है, आप शाहरुख खान का चार्ट चेक करेंगे उसमें सन जो है वो नीच का है। किसी का सन अगर एग्जॉल्टेड है तो वो किंग है, लेकिन बताना नहीं है वो किंग है। यू डोंट हैव टू साउट दैट कि आप किंग हैं। लेकिन अगर सन जो अगर नीच का है, डेबिलिटेटेड है, तो मुझे इंटरव्यू में बैठ के बताना है कि मैंने एक दिन सोचा था कि मैं मुंबई मुंबई पे राज करूंगा। शाहरुख खान कहते हैं सन नीच का है उनका। अगर सन डेबिलिटेटेड है, किंग खान, ही इज किंग खान, राइट? यू नो दैट ही इज किंग खान। So king is very much keen to update you with his status that okay I am king. So अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ अब, तो एक्सॉल्शन और एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी में वर्सेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिस वर्सेस दैट, एक्सॉल्शन वर्सेस डेबिलिटेशन, अच्छा कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है आपके चार्ट में। नथिंग इज कंप्लीटली गुड और कंप्लीटली बैड। और एग्जॉल्शन और जो डेबिलिटेशन है वो क्या है, ऑपरेशनल कंडीशन है प्लेनेट का कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। जो एग्जॉल्टेशन है वो कंफर्ट थोड़ा अर्ली देता है एंड जो डेबिलिटेशन है वो विजडम थोड़ा देर से देता है। थोड़ा लेट जो विजडम जो मिलता है डेबिलिटेशन का वो थोड़ा लेट मिलता है, राइट? सो होप कि अभी ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा एग्जॉल्शन और डेबिलिटेशन का। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक प्लैनेट के लिए एक सीरीज बनाऊंगा अपने चैनल पे। सैटर्न क्यों लिब्रा में एक अच्छे तरीके से बता के कि लिब्रा में क्यों सैटर्न जो है वो डेबिलिटेटेड होता है, एरीज में सॉरी सैटर्न क्यों लिब्रा में एग्जॉल्टेड होता है और एरीज में डेबिलिटेटेड होता है। सन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सेम विद जुपिटर, सेम विद वीनस, सेम विद मर्क्यूरी, राइट? सो आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियोस ऑन इनके बारे में। और अगर आपका कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट एंड इट वाज फ्रॉम माय साइड। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।